चलिए ध्यान दीजिए। बैठ अंदर भूखल जा मारू दौड़ो जल्दी आओ। अरे पीजीटी फिजिक्स भूख लगल तो छूट जाएगा, तो छूट जाएगा। बैठ चुपचाप, उसके बाद पढ़ना। फिजिक्स पीजीटी है तो बैठ, पहले पढ़ ले, फिर उसके बाद खाना खाते रहो। चलो ध्यान दें, आज हम लोग तीसरा लेसन पीजीटी फिजिक्स में करेंगे और तीसरा लेसन का नाम है धारिता और संधारित्र, कैपेसिटी एंड कैपेसिटर। कैपेसिटी एंड कैपेसिटर। चलिए ध्यान दीजिए, कैपेसिटी एंड कैपेसिटर एक अच्छा सा लेसन है धारिता और संधारित्र में। पहले एक एक बेसिक बात सीखते हुए सीधे हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आज के क्लास में एक बेसिक बात धारिता कैपेसिटी को हम लोग खूब बढ़िया से समझेंगे। आज केवल धारिता ही करेंगे, ज्यादा नहीं। अगले दिन कल पूरा संधारित्र करेंगे। कल हम लोग का पूरा यह सेक्शन कंप्लीट खत्म हो जाए। धारिता क्या है? धारिता को इंग्लिश में हम लोग क्या कह रहे हैं? कैपेसिटी। ठेठ में इसको कहते हैं क्षमता। ध्यान दो, जो पिछला क्लास छोटा भी है कि कोई बात नहीं, आज से फिर नई दुनिया शुरू। नई दुनिया में फिर धीरे 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 आप सेट कर जाओ। फिर इसके बाद और इंपॉर्टेंट सेक्शन परसों से शुरू करेंगे, वो होगा इलेक्ट्रिक करंट। करंट जैसे ही आ गया लय में तो फिर एकदम पूरा फिट हो जाए। उसके बाद 12 तारीख के बाद आपका 2 घंटे या 3 घंटे फिजिक्स हो जाए। छोटा छोटा ही 3 घंटे, लगातार लंबा लेंगे तो नहीं समझेगा, इसलिए छोटा छोटा 3 घंटे कर लेंगे तो आपका एकदम फिर धीरे धीरे पूरा फुल लय होना है, वो बन जाए। अभी आज के क्लास में कैपेसिटी की बात समझें। आप जनरली हम कहें कि इस रूम में अगर 500 लड़के बैठाने की कैपेसिटी है तो बोलो 900 लड़के आ जाएंगे तो क्या इसमें आएंगे? नहीं। आप कहोगे कैपेसिटी है 500 का। सीधा बात समझो, तुम्हारी 6 पूड़ी खाने की कैपेसिटी है, हम 1 टोकरी पूड़ी रख, तुम कै गो खाएगा? 6 गो। हम कहेंगे और खाओ, कैपेसिटी है नहीं सर, यहाँ पहुंच। कैपेसिटी का मतलब, अब आप बात समझ रहे हैं, कैपेसिटी का मतलब है धारिता, कितना रख पाएगा वो कैपेसिटी। कैपेसिटी कहता है कि किसी चालक के विभव में एकांक वृद्धि के लिए जितना आवेश चाहिए वो कैपेसिटी है। C बराबर Q बटे V। एकांक वृद्धि के लिए जितना आवेश चाहिए वो कैपेसिटी। जैसे एक छोटा बैटरी 12 वोल्ट है और एक बैटरा है बड़ा, ये भी 12 वोल्ट। बोलो अगर दोनों से हम लाइन चालू कर दें तो आपको सोच के बताना है कि देर तक कौन चले। 12 दोनों है, बड़ा वाला कि छोटा वाला, कि एक साथ, और दोनों को चार्ज में लगाएं तो जल्दी चार्ज कौन हो? बड़ा कि छोटा कि एक साथ? तो एक साथ नहीं सोचना नालायक, ये बड़ा है इसमें ज्यादा चार्ज होगा तब 12 वोल्ट, ये कम ही चार्ज में 12 वोल्ट है। वोल्ट माने समझो गर्मी, आवेश माने विद्यार्थी। छोटा रूम है तो कमे लड़का में ऑल बॉल होने लगे, और बड़ा रूम है तो ज्यादा लड़का में उतना ऑल बॉल हो। और इसीलिए छुट्टी देंगे तो बड़ा क्लास में देर तक बच्चा निकलते रहे, छोटा क्लास में जल्दी खत्म हो जाए। इसकी कैपेसिटी ज्यादा है, इसकी कैपेसिटी कम है। और यही इंपॉर्टेंट बात हम लोगों को समझना है, कैपेसिटी का ऐसा ही मात्रक
हम लोग को ध्यान रखना है कूलम प्रति वोल्ट, इसको फैराड कहते हैं। कूलम प्रति वोल्ट का ही नाम क्या है? फैराड। तो धारिता का ऐसा ही मात्रक कूलम प्रति वोल्ट या फैराड है। क्वेश्चन पूछेगा आवेश का मान बढ़ाने से धारिता बढ़ेगा घटेगा? वही रहे। क्या होगा? बढ़ेगा। आवेश दुगना कर देने से धारिता दुगना होगा कि आधा होगा? दुगना होगा। तो गधे दोनों में आंसर है वही रहे। फिर अभी समझाए तो वही बात है। धारिता का मतलब कैपेसिटी है। आवेश माने पूरी, पूरी दुगना रख दें तो तोर खाए के कैपेसिटी वही रहे। तो कैपेसिटी है 5 पूरी कह रहे हम 5 टोकरी रख, तो तू क्या कहेगा कि जी बस कैपेसिटी इतने के। पूरी बढ़ाने से कैपेसिटी बढ़ेगा? लड़कन बढ़ाने से रूम की कैपेसिटी बढ़ेगा? कैपेसिटी कभी भी आवेश पर निर्भर नहीं करता। बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है और इसीलिए लड़का इसमें चकमा खाता है। जान के दे देता है तो लड़का फेर में पड़ जाता है कि ठहरो, मार देते हैं चेंज और आंसर गलत, 0 नंबर हो गया। हाँ, कुछ बच्चे को ही लग रहा होगा कि सर क्यू तो है इसमें, फिर क्यों नहीं निर्भर कर रहा? इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि भी का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 क्यू बटे आर। क्यू कहाँ है? क्यू तो कट गया, इसमें क्यू छिपा हुआ। क्यू कट गया, देखे में खाली फॉल्स क्यू है। और इसीलिए कैपेसिटी 4πε0 आर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात समझेगा। कैपेसिटी का मान आकार पर डिपेंड करता है, आवेश पर नहीं। रूम का आकार बढ़ाएंगे, बोलो कैपेसिटी बढ़ जाए। त्रिज्या बढ़ाने से कैपेसिटी बढ़ता है, त्रिज्या घटाने से कैपेसिटी घटता है। इंपॉर्टेंट कैसे इसमें प्रश्न पूछेगा। क्वेश्चन लिखिए, प्रश्न लिखिए। किसी गोल चालक की धारिता किसी गोल चालक की धारिता 1 माइक्रोफैराड है। गोल चालक की धारिता 1 माइक्रोफैराड है। तो इसकी त्रिज्या क्या हो? एक माइक्रोफैराड है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? इसकी त्रिज्या क्या होगी? समझेगा? सभी बच्चे बोर्ड पर ध्यान दे दो, क्लियर हो जाए। गोल चालक की धारिता 1 माइक्रोफैराड, तो इसकी त्रिज्या क्या हो? बोलो। C बराबर 1 माइक्रोफैराड दिया हुआ है, तो C का फॉर्मूला क्या होता है? 4πε0 R। 1 माइक्रो माने 10 के पावर -6 फैराड। R बराबर 1/4πε0 10 की पावर -6। 1/4πε0 9 गुणे 10 के पावर 9 10 की पावर -6, इसीलिए 9 गुणे 10 के पावर 3 9 किलोमीटर। नहीं समझा बात रे? ये सब एकदम तेजी में बनना चाहिए तुमसे। क्वेश्चन जैसे ही पूछेगा एकदम फास्ट। 1 माइक्रोफैराड धारिता है तो त्रिज्या क्या होगी? 9 किलोमीटर। क्वेश्चन लिखो। यदि धारिता 1 फैराड हो, यदि धारिता 1 फैराड हो तो इस गोल चालक की त्रिज्या क्या होगी? तो इस गोल चालक की त्रिज्या क्या होगी? बनेगा? बहुत सुंदर बात।
बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया से सोचो। धारिता 1 फैराड है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, R बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 9 × 10⁻⁹ आंसर। क्या क्लियर है ना सबका? क्वेश्चन लिखो। यदि पृथ्वी की त्रिज्या यदि पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है, पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है, तो पृथ्वी की धारिता क्या होगी? तो पृथ्वी की धारिता क्या होगी? पृथ्वी की धारिता क्या होगी? क्या बना दिए सबको? पहले सारे बच्चे बताओ एकदम सोच के। पृथ्वी की त्रिज्या दिया हुआ है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान बोलो कितना होता है रे? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/9 × 10⁻⁹ सुनना नालायक। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁻⁹। ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो 1/9 × 10⁻⁹ ये होश में रहेगा। और पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर बदलोगे तो 10⁻³ से गुना करो। अक्षर एक साथ 64/9, 9×7 = 63, 1 64, 7.1, 10⁻, 3 × 2 = 5, -9 + 5 -4 फैराड। नहीं समझा बात रे? जब भी किसी का त्रिज्या देगा तो आप धारिता के लिए केवल बैठाओगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इतना, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/9 × 10⁻⁹ हो। नीचे क्वेश्चन लिखे, प्रश्न लिखे। क्या ऐसा क्वेश्चन देंगे तो बन जाएगा सबसे ना? थोड़ा सा लेवल को बढ़ाया जाए, तुम लोग का उस लेवल पे वर्क पूछेगा। क्वेश्चन लिखिए। 64 छोटे छोटे बूंद, 64 छोटे छोटे बूंद, प्रत्येक की धारिता 64 छोटे छोटे बूंद, प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है। प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है। आपस में मिलकर, आपस में मिलकर बड़ा बूंद का निर्माण करता है। आपस में मिलकर बड़ा बूंद का निर्माण करता है। आपस में मिलकर बड़ा बूंद का निर्माण करता है, तो बड़े बूंद की धारिता क्या होगी? तो बड़े बूंद की धारिता क्या होगी? बड़े बूंद की धारिता क्या होगी? पढ़ो। 64 छोटे छोटे बूंद मिलके बड़ा बूंद बन रहा है। मान लो छोटा बूंद की त्रिज्या कितनी है? R। बड़ा बूंद की त्रिज्या बढ़िया। 64 बूंद मिलके बड़ा बूंद बन रहा है, तो बड़ा बूंद का आयतन 4/3 पाई R बड़ा R क्यूब। 64 4/3 पाई R छोटा R क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई खत्म। R क्यू बराबर 64 4 का क्यू है, क्यू से क्यू खत्म, R बराबर 4R। हम लोग समझ गए। बड़े बूंद की त्रिज्या छोटका का कै गुना हो? 4 गुना। C का फॉर्मूला है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R।
धारिता त्रिज्या के समानुपाती होता है, ये तो कांस्टेंट है। तो हम लोग ये बात समझ गए कि इसका मतलब त्रिज्या जितना गुना होगा धारिता उतने गुना हो। त्रिज्या कै गुना होगी? 4 गुना। तो धारिता 4 गुना होगा। पहले से धारिता है 5 माइक्रोफैराड, तो इसका 4 गुना कितना होगा? 20 माइक्रोफैराड आंसर। ऐसा फास्ट में सुनेगा, पहले सुन लो जरा। जब भी n बूंद मिलेगा तो आपको सिर्फ देखना है कि वह किसका Q है, उतना गुना धारिता हो जाएगा आंसर। बड़ा बूंद का धारिता आपको ध्यान रखना है कि सीधा पहले वाले धारिता में जितने बूंद है उसका पावर 1/3 गुना हो, बाकी और कुछ मत बना। जैसे 64 बूंद, तो n का मान 64 के पावर 1/3। प्रत्येक की धारिता 5 है, 64 किसका Q है? तो 4 का Q 1/3, 5 खत्म हो गया, 5 के 20। धीरे धीरे ये भी नहीं करना है, सीधा सीधा सुन लो। जितना बूंद मिलेगा वो किसका Q है, बस इतने चेक करो, गुना करो। 64 बूंद, तो सोचोगे 64 किसका Q है? 4 का। 4 चौके 16, चौके 64, 4 से गुना करोगे 5 चौके 20, आंसर। नहीं समझा बात जी? जिसका Q होगा उससे गुना कर देगा। नीचे लिख दीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट, डबल स्टार लगा के। बड़ा बूंद, कभी भी प्रश्न इस पर देगा तो दिमाग में सेट रखना। बड़ा बूंद का फर्स्ट नंबर धारिता, बड़ा बूंद का धारिता बराबर n के पावर 1/3 गुना छोटा बूंद का धारिता। बड़ा बूंद का धारिता बराबर n के पावर 1/3 गुना छोटा बूंद का धारिता। दूसरा, कई बार विभव भी पूछ देता है, ये ज्यादा खतरनाक है। ये पूछ देगा तो सब बच्चे से सही नहीं हो। बड़े बूंद कभी भी बनेगा तो आपको ये दिमाग में सेट करना है, n का पावर 2/3 गुना छोटा बूंद का धार, छोटा बूंद का विभव। ये दोनों इंपॉर्टेंट बात है, जिसको घेरोगे और 2-3 प्रश्न में ये तुम्हारा सही हो जाएगा कि कैसे क्या पूछेगा और कैसे बनाना है। क्वेश्चन लिखे। पहला नंबर तो क्वेश्चन सब बच्चे समझ गया है, धारिता वाला प्रश्न है। 64 के पावर 1/3 गुने 5, 4 के पावर 3 1/3 गुने 5, 20 माइक्रोफैराड आंसर। जो लिखाए थे पहला का आंसर होगा। अगला दे रहे हैं, सोच के 2 प्रश्न बना। 8 छोटे छोटे बूंद, 8 छोटे छोटे बूंद, 8 छोटे छोटे बूंद, प्रत्येक की धारिता, प्रत्येक की धारिता 3 माइक्रोफैराड है, 3 माइक्रोफैराड है, मिलकर बड़ा बूंद बनाता है, मिलकर बड़ा बूंद बनाता है, बड़ा बूंद बनाता है। तो बड़े बूंद की धारिता क्या हो? बड़े बूंद की धारिता क्या होगी? बना दिया सबने? पहले नंबर जल्दी बताओ। दूसरा नंबर, क्वेश्चन कह रहा है कितने छोटे छोटे बूंद? 8 छोटे छोटे बूंद, तो 8 के पावर 1/3। प्रत्येक की धारिता कितनी है?
3 है तो 3, 8 2 के पावर 3 गुणा 1/3 गुणा 3 कट जाएगा, 3 दूनी 6 माइक्रोफैराड है। क्या जी क्लियर है सबका? प्रश्न देखिए, उल्टा माने पहले 3 एक के बात है। लिखिए क्वेश्चन, 27 छोटे छोटे बूंद, 27 छोटे छोटे बूंद, 27 छोटे छोटे बूंद, प्रत्येक का विभव 5 वोल्ट है। प्रत्येक का विभव 5 वोल्ट है, आपस में मिलकर बड़े बूंद बनाते हैं। आपस में मिलकर बड़े बूंद बनाते हैं। आपस में मिलकर बड़े बूंद बनाते हैं। तो बड़े बूंद का विभव क्या हो? तो बड़े बूंद का विभव क्या हो? बड़े बूंद का विभव क्या हो? बनाया रे सब? वेरी गुड। पहले बताओ कितने बूंद? 27 बूंद। तो 27 के पावर विभव है तो 2/3। प्रत्येक बूंद का विभव क्या है? 5। 27 माने 3 तिहाई 9 तिया 27, 2/3 5। बोलो 3 तिहाई 9, 9 पचे 45 लाया था दिमाग में। अब हम समझते हैं कि जब भी छोटे छोटे बूंद का सवाल आएगा तो क्या बना देगा सब? जब भी धारिता देगा तो सोचना है कि किसका क्यू है उतना गुना करें। विभव होगा तो जिसका क्यू है उसके स्क्वायर से गुना करें। बोलो रे, क्लियर है सबका? क्वेश्चन लिखिए, प्रश्न देखिए, 64 छोटे छोटे बूंद, 64 छोटे छोटे बूंद आपस में मिलकर बड़े बूंद का निर्माण करता है। बड़े बूंद का निर्माण करता है। तो बड़े बूंद की धारिता, तो बड़े बूंद की धारिता कितना गुना हो जाएगा? बड़े बूंद की धारिता कितना गुना हो जाएगा? बड़े बूंद की धारिता कितना गुना हो जाएगा? बोलो क्या गुना? बहुत सही है। 64 छोटे छोटे बूंद है तो बोलो सिर्फ करना है 64 के पावर 1/3। धारिता यही है, छोटा बूंद दिया ही नहीं है। 4 के पावर 3 1/3, आंसर 4 गुना हो जाएगा। खत्म हो? नहीं समझा बात रे? जिसका क्यू है जल्दी बोलो, 64 छोटे छोटे बूंद मिला है, विभव कितना गुना हो? जल्दी बोलो। तो 4 का क्यू है, स्क्वायर करेंगे 4 चौके 16 गुना होगा। आंसर हो? क्या क्लियर है सबका? अब सभी बच्चे का ये बेसिक बातें हो गया। लास्ट टॉपिक आज सीखेंगे एनर्जी, ऊर्जा। और बस ऊर्जा के बाद आज इतना ही पचना चाहिए। कल इंपॉर्टेंट क्लास होगा कंडेंसर का श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और बाकी सभी बात। कल ये पूरा कंप्लीट हो जाए। परसों इस पर पूरे इलेक्ट्रोस्टेट पर धुआंधार भयंकर क्वेश्चन चले। उतना ठीक कर लिया तब करंट में कोई भार नहीं है, करंट पढ़ने में मजा आएगा। और जिस बच्चे का हम इतने जान रहे हैं इलेक्ट्रोस्टेट, करंट और मॉडर्न ठीक है, रेडियो ऑपरेटर दरोगा में लगभग तय। बहुत नहीं पढ़ना, जो सेक्शन है उस पर अच्छे से एनर्जी लगाना है। इधर से प्रश्न ज्यादा रहेगा उसमें। जल्दी से हम लोग देखें
बड़ा इंपॉर्टेंट एक सेक्शन है संधारित्र में संचित ऊर्जा। पहले एक बात ध्यान से सुनना है, पहले सभी बच्चे समझना। जो कैपेसिटर है, कंडेंसर है, पंखा का जो कंडेंसर देखते हो उसमें विद्युतीय ऊर्जा संचित होता है। विद्युतीय ऊर्जा संचित होता है। पहला नंबर तो दिमाग में हम लोग बैठाएंगे कि कैपेसिटर में, संधारित्र में कौन सी ऊर्जा संचित होता है? विद्युतीय ऊर्जा। इस एनर्जी का मान कितना होता है? तो एनर्जी का मान हाफ CV स्क्वायर होता है। दिमाग में बिल्कुल बैठाते जाओगे, एनर्जी का मान क्या होगा? हाफ CV स्क्वायर। C का फॉर्मूला होता है Q/V। अगर C के जगह Q/V दे देंगे तो इसको हाफ QV भी लिख सकते। V के जगह हो जाएगा Q/C, तो बोलो इसको हाफ। V के जगह Q/C, तो बोलो इसको क्या लिख सकता है? Q²/C। नहीं समझा बात रे? V के जगह Q/C, तो V²C², सॉरी Q²C²। एक बार C कट जाएगा तो Q²/C बचे। फॉर्मूला को बिल्कुल रट जाओ। पहला नंबर, एक कैसे कैसे प्रश्न पूछेगा उसको सुनना है। मेन तो क्वेश्चन सुनना है तुमको ध्यान से। जो लड़के ध्यान दिया उसको क्लियर हो जाएगा। 4-5 प्रश्न चलेंगे, सब क्लियर। पहला नंबर प्रश्न क्या होता है? C देगा, V देगा, ऊर्जा पूछेगा। आराम है, आराम से बैठा दो। दूसरा में Q देगा, V देगा, ऊर्जा पूछेगा, तब भी बना लो। तीसरा में Q देगा, C देगा, ऊर्जा पूछेगा, तब भी बना लो। कई बार बदमाशी करता है। ऊर्जा का SI मात्रक जूल है और इसका डायमेंशन mL2T-2। परीक्षा में बदमाशी करेगा, हाफ हटा देगा, कहेगा CV² का डायमेंशन क्या हो? तो तुम अपने से समझोगे कि CV² एनर्जी है, mL2T-2 हो। हाफ हटा देगा, QV का डायमेंशन क्या हो? mL2T-2 होगा। Q²/C का डायमेंशन क्या होगा? mL2T-2 होगा। क्या ये बातें एकदम क्लियर है सबका? अब बहुत इंपॉर्टेंट बात हम लोग को यहाँ पे समझनी है। बहुत महत्वपूर्ण बात अब सीखनी है। महत्वपूर्ण बात हम लोग को ये ध्यान देना है कि इसमें आपको कई बार परिवर्तन से क्वेश्चन देगा। बताओ, अगर कहेगा एक विलगित चालक है। विलगित का मतलब आइसोलेटेड, इंग्लिश में कहते। आइसोलेटेड का मतलब अलग थलग पड़ल, गेट बंद। और आवेश को दुगना कर दिया जाए तो ऊर्जा कितना गुना हो? आवेश को दुगना कर देंगे तो ऊर्जा कितना गुना होगा? बोलो अपने से। आवेश को दुगना करोगे तो 2 दूनी 4, आंसर 4 गुना हो। इसमें अगर लगाएंगे आवेश दुगना करेंगे तो विभव दुगना होगा और इसीलिए 4 गुना हो। इसमें भी लगाएंगे तो सोचेंगे आवेश दुगना करेंगे तो धारिता पर चेंज नहीं होगा, विभव दुगना होगा और उससे ऊर्जा 4 गुना हो। तीनों बात सीखना है, थोड़ा सा समझना होगा। यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट ज्यादा चाहिए। हम लोग को परिवर्तन 2 तरह से पूछता है, एक विलगित आइसोलेटेड और एक चालक से जुड़ा हो। आवेश को दुगना कर दिया जाए तो धारिता आवेश पर धारिता निर्भर नहीं करता, चाहे जुड़ा रहे चाहे विलगित। बोलो, विलगित है, विभव दुगना हो जाए, जुड़ा हुआ है, विभव अपरिवर्तित हो जाए। बोलो, ऊर्जा आवेश दुगना किए, विभव दुगना हो गया तो इसीलिए 4 गुना हो। जुड़ा हुआ है, आवेश दुगना किए, विभव नो चेंज है तो दुगना हो जाए। क्या है, थोड़ा और बढ़िया से समझे। हम समझ रहे हैं, इसमें कई बच्चे का तकलीफ है। सुनो ध्यान से। विलगित का मतलब गेट बंद, आइसोलेटेड, तुमको पूरे भीड़ से अलग थलग कर दिया। और एक वो है कि नहीं, जुड़ा हुआ है, माने गेट खुल। अब तुम बताओ, इसमें 500 बच्चे के बैठने की कैपेसिटी है, हम जबरदस्ती 1000 के बैठा
तो आवेश तो दुगना हो गया, विद्यार्थी दुगना हो, तो इमें धक्का धुक्की कस्सा कुस्सी दुगना हो जाए, क्योंकि लड़का तो जबरदस्ती बैठे ले। क्यों दुगना है? क्योंकि कैपेसिटी चेंज नहीं कर रहा है, रूम नहीं बढ़ाया, लैकन बढ़ाए। तो जब हम कहेंगे विलगित, तो समझ लेगा कि ओ सर समझ गए हैं, विलगित है, आवेश डबल किए, रूम बंद करके, तो गर्मी दुगना होगा, कैपेसिटी वही है। बोलो गेट खोल दे, रोक नहीं लगावे, और लैकन बुला के दुगना कर दे, तो क्या होगा? कैपेसिटी तो वही रहेगा, लेकिन धक्का धुक्की नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, क्योंकि गेट खुला है तो लैकन अपन आया, बड़ी गर्मी, चल घूम के आते हैं, निकल गया, वो इसमें उतने बैठेगा जितना कैपेसिटी, बाकी आएगा भी तो कहेगा बैठना नहीं है, क्योंकि खुला चालक। और इसीलिए इसके विभव चेंज नहीं कर। जब विभव चेंज नहीं करेंगे और इसमें हमारा आवेश चेंज है, तो ऊर्जा चेंज हो जाएगी। सिंपल बात बताओ, क्वेश्चन दे, विलगित कर दे तुम, रूम बंद, आकार दुगना कर दे, आकार दुगना कर दे, बोलो आवेश विलगित करके एकदम सुनते जाएगा, तब ध्यान देगा। इसी में लड़के ज्यादा गड़बड़ करते हैं। आइसोलेटेड कंडक्टर है और इसका आकार दुगना कर दे, तो चार्ज, चार्ज माने विद्यार्थी, विलगित है, गेट बंद कर दी, आप बेंच दुगना लगा दी, तो चार्ज क्या होगा? वही रहेगा, नो चेंज। विभव, बोलो रे, रूम बंद करके और के बाद पूरा सीट दुगना कर दे, तो तोहनियो फिर एक एक बेंच पर एक एक फैल करके बैठेगा कि धक्का धुक्की तो एकदम हाफ ना हो जाएगा रे। बोलो कैपेसिटी, कैपेसिटी दुगना हो जाएगा, आकार दुगना किए तो कैपेसिटी दुगना हो। बोलो ऊर्जा, ऊर्जा हाफ सी भी स्क्वायर, सी दुगना है तो दुगना, भी स्क्वायर 1/2, 1/2, दूसरे दो कट गया, तो ऊर्जा हाफ हो जाए। समझ में आ रहा है? इसी पर अभी क्वेश्चन चले, कैसे प्रश्न रहता है, क्वेश्चन लेके 2-3 प्रश्न चलेगा, तो आज एनर्जी तक बात क्लियर है, तब मेन कल चलेगा बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और बाकी बात। लिखिए, 4 माइक्रोफैराड धारिता के 4 माइक्रोफैराड धारिता के 4 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्र को 3 वोल्ट देने से 3 वोल्ट देने से संचित ऊर्जा क्या होगी? 3 वोल्ट देने से संचित ऊर्जा क्या होगी? क्या रे, सोच पाया है सब? वेरी गुड, बहुत सुंदर। पहले सभी बच्चे खूब बढ़िया से सुनेगा, क्या कह रहा है क्वेश्चन पढ़ो। कितनी धारिता? 4 माइक्रोफैराड, 4 गुने 10 के पावर -6 फैराड। कितना विभव दिया है? 3 वोल्ट। ऊर्जा हाफ सी भी स्क्वायर, हाफ सी का मान 4 गुने 10 के पावर -6, 3 गुने 3, 2 दूना 4, 3 गुना 3 9 दूना 18 गुने 10 के पावर -6 जूल। आंसर लाया था। पहला नंबर ई बताओ, इसमें क्यू भी दे दें, क्यूसी दे दें, तो एनर्जी नहीं निकल जाएगा? कई बार उल्टा देगा, ऊर्जा दे देगा और भी दे देगा, तो सी नहीं निकाल लोगे? इस पर उलट पुलट का क्वेश्चन रह सकता है। क्वेश्चन लिखिए, किसी विलगित चालक, विलगित का मतलब आइसोलेटेड, मतलब गेट बंद। आइसोलेटेड नहीं समझा? कोरोना में सुना होगा आइसोलेशन में रखो इसको, छाट के एकदम ऐसा रूम जहां कोई नहीं आ। किसी विलगित चालक
के आवेश को दुगना कर दिया जाए। विलगित चालक के आवेश को दुगना कर दिया जाए तो निम्नलिखित पर क्या प्रभाव पड़ेगा? निम्नलिखित पर क्या प्रभाव पड़ेगा? फर्स्ट नंबर धारिता, दूसरा विभव, तीसरा ऊर्जा। सोच पाए हो? बोलो। रूम बंद है और बच्चे दुगना किए हैं, कैपेसिटी अपरिवर्तित, धारिता तो नहीं बदलेगा। विभव, बोलो, धक्का धुक्की दुगना हो जाए। ऊर्जा, ऊर्जा, बोलो, एनर्जी हाफ से भी स्क्वायर है, सी चेंज नहीं है, भी दुगना है, दो दूनी चार। नहीं समझा बात रे? किसी पर भी लगाना है, तुमको कोई एक पूछेगा और उसमें ध्यान देगा तब जाके बनेगा, गड़बड़ थोड़ा सा भी किया तो नहीं बने। क्वेश्चन लिखो। एक चालक तार से जुड़ा है, जैसी बोलेगा तो समझ लेना विलगित नहीं है, आइसोलेटेड नहीं है। एक चालक तार से जुड़ा है तो उसके आकार आधा कर देने से, इसके आकार आधा कर देने से, आकार आधा कर देने से निम्नलिखित में क्या परिवर्तन होगा? निम्नलिखित में क्या परिवर्तन होगा? आकार आधा कर देने से निम्नलिखित में क्या परिवर्तन होगा? फर्स्ट धारिता, सेकंड आवेश, थर्ड विभव, फोर्थ ऊर्जा। सभी बच्चे पहले सोच के हमें बताएगा। एक गेट खुला वाला सीन है और पूरा बैठा के रूम में हम घसका के आधा कर, तब कैपेसिटी क्या हो जाएगा? आधा। आवेश क्या हो? रूम आधा करेंगे तो लइकन भी आधा सोच हो जाएगा, क्योंकि तार से जुटल है तो यहू कहेगा चल रे, इतना धक्का धुक्की में नहीं बैठे, आधा हो गया। बोलो, धक्का धुक्की भी आधा होगा। गधे, अपरिवर्तित। रूम आधा हुआ, लइकनो आधा चलिए गया तो धक्का धुक्की वो तो नहीं ना रह जाएगा रे नालायक। अपरिवर्तित। बोलो ऊर्जा, हाफ सी भी स्क्वायर। बोलो, सी हाफ है तो हाफ, भी चेंज नहीं है तो सही आंसर हाफ हो जाए। नहीं समझा रहे? ऊर्जा हाफ सी भी स्क्वायर, तो हाफ का वैल्यू नहीं है, सी हाफ है और भी चेंज नहीं है तो आंसर हाफ हो जाए। किसी में लगा लो, तुमको इच्छा है सर इसमें लगाएंगे तो लगा लो। क्यू क्या हुआ? जल्दी बोलो। आवेश क्या हुआ? हाफ। विभव क्या है? अपरिवर्तित, तो हाफ हो। ई में लगाएंगे सर, लगा लो। क्यू क्या हुआ है? हाफ, तो ये हाफ का स्क्वायर 1/4। धारिता क्या है? न रे, अच्छा हाँ सॉरी, धारिता आधा है ना जी, तो 1/2 हाफ हो। किसी में भी लगाओगे तो सब एक आएगा, इन्हें की चेंज नहीं होना, सब में एक आंसर आता है। तो ई बताओ, विलगित चालक और तार से जुड़ा चालक, समझ गया है सब कोई? ये पूरी बात कैपेसिटी का आज हम क्लियर की। अब चलेगा कैपेसिटर कल।
आज थोड़ा सा बैच बाकी सब थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है, तो उसमें अभी जस्ट पॉलिटी का क्लास होगा। खाली तुम लोग के फटाफट निगलने तक, चबाने का समय नहीं है, जाओ और निगल के फिर आ जाओ। फोन कर दो।